कभी आपने ये सोचा है क्यों कुछ लोग जिंदगी में सब कुछ पा लेते हैं, पैसा, सफलता, नाम, और बाकी लोग उतनी ही मेहनत करने के बावजूद बस जीने भर के लिए जूझते रह जाते हैं? क्या ये किस्मत है? क्या ये भगवान की मर्जी है या फिर कुछ और? दोस्तों, नेपोलियन हिल की ये किताब थिंक एंड ग्रो रिच हमें बताती है कि असली अमीरी हमारे सोचने के तरीके में छिपी है। अगर आपकी सोच अमीर है तो जिंदगी खुद झुक जाएगी। पहला अध्याय, इच्छा यानी डिजायर। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। एक कहानी सुनो। 1905 में एक छोटा लड़का था, एडविन सी बार्न्स। उसका सपना था थॉमस एडिसन के साथ काम करना। न पैसे थे न पहचान, बस एक जलती हुई इच्छा। वो ट्रेन में बैठा, एडिसन की फैक्ट्री पहुंचा और बोला, सर, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। एडिसन ने देखा, मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे चेहरे पर वो जलन दिख रही है जो सफलता की पहचान होती है। वो लड़का नीचे से शुरू हुआ, मगर कुछ सालों में एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर सफलता की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से होती है। अगर तुम किसी चीज को पूरी दिल से चाहते हो तो ब्रह्मांड की सारी ताकतें तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती हैं। दूसरा अध्याय, विश्वास यानी फेथ, खुद पर यकीन। अब सोचो, अगर एडिसन कह देता संभव नहीं है, या अगर फोर्ड कह देता V8 इंजन नहीं बन सकता, तो क्या होता? हेनरी फोर्ड ने अपने इंजीनियरों से कहा, मुझे V8 इंजन चाहिए। उन्होंने कहा, नामुमकिन है। फोर्ड ने जवाब दिया, करो जब तक बन न जाए। महीनों बाद वही इंजन बना और दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमेशा के लिए बदल गई। विश्वास वो चिंगारी है जो असंभव को संभव बनाती है। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो पूरी दुनिया तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। तीसरा अध्याय, आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो तुम अपने मन को बार बार बताते हो वो तुम्हारी हकीकत बन जाता है। अगर तुम खुद से रोज कहो, मैं जीतूंगा, मैं सफल बनूंगा, मेरा वक्त आएगा, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे लिए वो रास्ता तैयार करने लगता है। उदाहरण, मोहम्मद अली कहा करते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट। जब वो कोई नहीं थे तब भी वो खुद को महान मानते थे, और वही विश्वास उन्हें दुनिया का सबसे महान बॉक्सर बना गया। सीख, हर सुबह अपने सपनों को जोर से बोलो, क्योंकि जो शब्द तुम बोलते हो वही तुम्हारी तकदीर बनते हैं। चौथा अध्याय, विशेष ज्ञान यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। एक कहानी और सुनो। एंड्रयू कार्नेगी, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। वो खुद हर चीज नहीं जानते थे, लेकिन उनके पास ऐसे लोग थे जो हर काम में माहिर थे। सफल लोग सब कुछ नहीं जानते, वो जानते हैं कि किससे क्या काम करवाना है। सीख, अपनी ताकत पहचानो। अगर तुम एक चीज में बेहतरीन बन गए तो दुनिया तुम्हें ढूंढने लगेगी। पांचवा अध्याय, कल्पना यानी इमेजिनेशन। कल्पना, यही वो ताकत है जिससे इंसान ने उड़ना सीखा। राइट ब्रदर्स, सबने कहा उड़ना पागलपन है, लेकिन उनकी कल्पना ने हवाई जहाज बना दिया। जो तुम सोच सकते हो तुम वो कर सकते हो। कल्पना वो बीज है जिससे सपने उगते हैं। छठा अध्याय, संगठित योजना यानी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। एक सपना तभी हकीकत बनता है जब उसके पीछे प्लानिंग होती है। वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड बनाने के लिए 302 बार बैंकों से लोन मांगा। हर बार ना मिला, लेकिन 303 बार उन्हें हाँ मिली। यही फर्क है सपने देखने वाले और सपनों को सच करने वाले में। इल्लाए, सीख, हर बड़ी जीत एक छोटी लिखी हुई योजना से शुरू होती है। 60वां अध्याय, निर्णय यानी डिसीजन। सफल लोग फैसले जल्दी लेते हैं और बदलते देर से हैं। असफल लोग फैसले देर से लेते हैं और बदलते बहुत जल्दी। गलत निर्णय लेना भी बेहतर है बनिस्बत कोई निर्णय न लेने के, क्योंकि हर गलती तुम्हें सिखाती है। 8वां अध्याय, दृढ़ता यानी परसिस्टेंस। KFC के कर्नल सैंडर्स 1009 बार रिजेक्ट हुए, फिर भी हार नहीं मानी। 70 की उम्र में उन्होंने KFC शुरू किया और दुनिया को सिखाया, कभी देर नहीं होती। जब दुनिया रुको कहे, तब तुम्हारा दिल कहे एक बार और कोशिश करो। वहीं से जीत शुरू होती है। 9वां अध्याय, मास्टरमाइंड। नेपोलियन हिल कहते हैं, दो दिमाग मिलकर एक तीसरी शक्ति पैदा करते हैं। बिल गेट्स अकेले नहीं थे, उनके साथ पॉल एलन थे। स्टीव जॉब्स के साथ वोज़नियाक थे। सफल लोग अकेले नहीं चलते, वो सही लोगों के साथ चलते हैं। सीख, ऐसे लोगों का साथ चुनो जो तुम्हारे सपनों में विश्वास रखते हो। 10वां अध्याय, अवचेतन मन। नेपोलियन हिल कहते हैं, तुम्हारा अवचेतन मन वो सब सुनता है जो तुम खुद से बोलते हो। अगर तुम खुद से कहते हो
मैं नहीं कर सकता, तो वो मान लेगा। पर अगर तुम कहो मैं जरूर करूंगा, तो वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। अपने मन को डर से नहीं, विश्वास से भरो। 11वां अध्याय, छठी इंद्रियां। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब तुम्हारी सोच, अनुभव और विश्वास मिलते हैं तो तुम्हारा इंट्यूशन जाग जाता है। वो पल जब तुम्हें अचानक लगता है यही करना है, वही तुम्हारा सिक्स्थ सेंस बोल रहा होता है। उस आवाज पर भरोसा करो, वो तुम्हें तुम्हारे मकसद तक ले जाएगी। अंतिम संदेश। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं, गरीबी एक मानसिक अवस्था है और अमीरी भी एक मानसिक अवस्था है। अगर तुम सोचते हो मैं कर सकता हूं, तो तुम सच में कर सकते हो। याद रखो, सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। सपने वही पूरे होते हैं जो सोते नहीं, जो जागते हैं, मेहनत करते हैं और अपनी सोच को अमीरी में बदल देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करो। अगर आप ऐसी कहानी और सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।